देश भर में कोरोना महामारी फैलने के बाद से निजी स्कूलों में जारी ऑनलाइन क्लासेस का दौर जारी है और उसी के साथ स्कूलों की मनमानी भी जारी है। ऐसे में परिजन भारी भरकम फीस को लेकर खासे परेशान नजर आ रहे हैं। कई निजी स्कूलों में अपनी मनमानी के चलते बच्चों को अगली कक्षा में भर्ती होने से भी मना कर दिया गया है। इंदौर के सबसे बड़े और नामचीन दिल्ली पब्लिक स्कूल ने अपनी शर्तों के मुताबिक फीस जमा नहीं करने पर 50 से ज्यादा बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस से बाहर कर दिया है। यही नहीं, स्कूल प्रबंधन ने अगली क्लास में एडमिशन देने से भी मना कर दिया। इसी के विरोध में बच्चों के माता पिता अपनी शिकायत लेकर जिला शिक्षा अधिकारी के पास पहुंचे और अपने स्कूल की मनमानी और लॉकडाउन में व्यवसाय न होने का हवाला देकर अन्य समस्याओं से अवगत कराया। स्कूल के पालक लोग आपको ज्ञापन देने आए थे, क्या पूरा मामला? वास्तव में दिल्ली पब्लिक स्कूल के जो पालक हैं वो इस बारे में शिकायत करने आए थे कि फ़ीस जो ट्यूशन फीस के संबंध में चर्चा हो रही थी कि एक तो ट्यूशन फीस उन्होंने पहले फ़ीस भरी, उसमें एडजस्ट कर ली जाए। दूसरा एक उनका ये मतलब था कि क्लास जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही है उसमें थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है। तो अब जो भी समस्या उनकी आई है उस समस्या के लिए ज्ञापन अभी लेकर के हम जाँच करवा लेंगे उसकी। और फीस संबंधी तो ये बात है कि ट्यूशन फीस का शासन ने आदेश किया है और उस कोर्ट ने भी आदेश किया है और उस संबंध फाइनल हियरिंग 10 तारीख को भी है, उस बारे में निर्णय आएगा। अब उनका मुद्दा है कि पहले फीस की गई उसको एडजस्ट किया है, तो इस संबंध में शासन जो और कोर्ट जो निर्णय लेगी उसी हिसाब से कार्रवाई होगी पूरी। देखिए, एक सबसे बड़ी समस्या हमारे साथ ये है सर कि अभी वर्तमान परिस्थिति कारण आई नहीं, तो इसके पूर्व तक ये सब लोग इतनी फीस देते आ रहे हैं लेकर के, आपको भी मालूम होगा जो प्रवेश लेता है। तो ऐसी स्थिति में जो फीस की समस्या अभी आ रही है तो ट्यूशन फीस के लिए बोला गया है। तो ट्यूशन फीस वास्तव में ली जाना चाहिए, बाकी फीसें क्योंकि सुविधा भी नहीं दे रहे हैं, बाकी तो नहीं ली जाना चाहिए ले देकर के। और हम भी सभी विद्यालय से यही बोल रहे हैं कि आप केवल ट्यूशन फीस ले जो आपकी तय है और ट्यूशन फीस में किसी प्रकार की कोई वृद्धि भी न करें। गत वर्ष की जो ट्यूशन फीस थी वही ट्यूशन फीस आपको इस वर्ष भी लेना है। ये भी होना चाहिए था कि ट्यूशन फीस कितनी देना है। नहीं, ट्यूशन फीस गत वर्ष जो थी उसको बढ़ाना नहीं है। अब ट्यूशन फीस देखिए, आपको बता दूं, फीस निर्धारण का अधिकार शासन अभी तक हमारे मध्य प्रदेश सरकार में संबंध कोई नियम नहीं बन पाया है, आपको मालूम है। और फिर निर्धारण का अधिकार कमेटी को होता है जो वो निर्धारित करती है। सर, अभी जो स्कूल फीस को लेकर पूरे शहर में और प्रदेश में एक अनावश्यक विवाद सा खड़ा हो गया है, जो अभी हाईकोर्ट में भी पेंडिंग है। शासन का एक आदेश था केवल ट्यूशन फीस लेने का, उस आदेश को स्कूल एसोसिएशन ने हाईकोर्ट में चैलेंज करा है। कुछ पेरेंट एसोसिएशन और कुछ पालक भी हाईकोर्ट में गए हैं। हम भी हाईकोर्ट में पिटीशन लगाने के तैयारी हमारी है और इस सप्ताह के अंत में सोमवार को हम एक हाईकोर्ट में पिटीशन लगा रहे हैं। हाईकोर्ट का एक आदेश इंटरिम आदेश है कि किसी भी स्कूल में फ़ीस के कारण बच्चों को स्कूल की शिक्षा से वंचित नहीं करना है। ऐसे में लगातार स्कूल संचालक फ़ीस के लिए दबाव बना रहे हैं और ऑनलाइन क्लासेस से या जो उनके टेस्ट हैं उससे बाहर कर रहे हैं बच्चों को। स्कूल में लगातार बात करने के बाद भी किसी तरह का निराकरण नहीं हो रहा है। तो उन्हीं सब चीज़ों को लेकर कुछ अभिभावक आज जिला शिक्षा अधिकारी से मिले हैं और हम लगातार जिला शिक्षा अधिकारी से, जिलाधीश महोदय से निवेदन कर रहे हैं कि इसमें हस्तक्षेप करें। और चूँकि मामला कोर्ट में पेंडिंग है तो कुछ समय ये सारा दबाव रोक दिया जाए। आने वाले 15-20 दिन 25 दिन में जो भी कोर्ट तय करती है, चूँकि शासन का आदेश था, अगर वो कंटिन्यू रहता तो निश्चित रूप से सब उसका पालन करते, पर शासन के आदेश को स्कूल एसोसिएशन ने ही चैलेंज करा है। तो एक तरफ स्कूल ये बोलते हैं कि हमको शासन का आदेश है ट्यूशन फीस लेने का, इसलिए हम ट्यूशन फीस की रिकवरी कर रहे हैं या मांग कर रहे हैं। दूसरी तरफ जब आपने उस आदेश को खुद ही चुनौती दे रखी है हाईकोर्ट में, तो हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार कर लें। अब जिस स्कूल के आज अभिभावक आए हैं यहाँ, ऑलरेडी पहले क्वार्टर की फ़ीस सब दे चुके हैं जून तक की। जुलाई, अगस्त, सितंबर की एडवांस फ़ीस के नाम पे इनको ऑनलाइन क्लास से बाहर कर दिया है, जो आने वाले टेस्ट से बाहर कर दिया। तो ये तो बिल्कुल अनैतिक और गैरकानूनी है कि जून तक आपके पास फ़ीस आ चुकी है, आप अगस्त और सितंबर की एडवांस फ़ीस के कारण आज बच्चों को बाहर कर दें इस समय में, जबकि इतना एक आर्थिक संकट और महामारी का दौर है। ट्यूशन फीस के नाम पे जैसे शासन का आदेश आया था कि केवल ट्यूशन फीस लेना है, तो तमाम खर्चों को ट्यूशन फीस में मर्ज करके और ट्यूशन फीस के नाम दे दिया गया उसको। तो ये भी एक ऐसा विषय है जिस पर प्रशासन को ध्यान देना चाहिए और अब इस अनिश्चय की स्थिति को दूर करना चाहिए। ट्यूशन फीस की कोई एक प्रॉपर डेफिनेशन फिक्स होना चाहिए कि क्या ट्यूशन फीस होगी, क्योंकि मनमर्जी से आपने उसमें कोई भी फीस 17,950 रुपये, 24,950 रुपये, एक ऐसा फिगर दे दिया जाता है जो लगता है कि बहुत कैलकुलेटेड फिगर है 24,950, पर 24,950 कहाँ से लाए? वो 25,000 हो सकता था, 24,000 हो सकता था। जो फिगर दिखाए जा रहे हैं वो ऐसा बता जाता है कि बहुत कैलकुलेटेड है और बहुत हिसाब किताब से लिए, तो उसका कोई ब्रेकअप नहीं दे रहे। लगातार हम स्कूलों से बात कर रहे हैं कि आप अपनी ट्यूशन फीस का ब्रेकअप दें। पहले मैथ्स के और अगले अलग अलग चार्जेस डिफाइन करते थे, अब उन्होंने ट्यूशन फीस कर दिया, बोले सब मैथ्स कॉम्प्लीमेंटरी है या अदर एक्टिविटी और सारे चीज़ें हम कॉम्प्लीमेंट्री दे रहे हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री कुछ भी नहीं होता है, सब जानते हैं। सारे खर्चों को ट्यूशन फीस का नाम देके और पालकों पर दबाव बनाया जा रहा है। तो मैं चंचल गुप्ता, एडवोकेट, जागो पालक जागो से।
देखिए आज डीपीएस स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल राहु के पेरेंट्स यहाँ पर आए थे। उनकी जो मुख्य मांग थी वो ये थी कि उनके द्वारा एक अमाउंट एनुअल चार्जेस का दिया गया था मार्च के महीने में, जो करीब 27,700 रुपये था। और उस अमाउंट के अलावा एनुअल फ़ीस के अलावा बस फ़ीस और मैस फ़ीस भी दी गई थी, जो कि अभी आज की तारीख में राज्य शासन के आदेश के अनुसार लेना मना है। पर शासन स्कूल ना तो उसको स्कूल प्रशासन लौटा रहा है और ना सेकंड क्वार्टर की फ़ीस में एडजस्ट करने को तैयार है। तो अभी पेरेंट्स इस चीज़ से परेशान है कि पहले ही महामारी के दौर में उनके पास में काम धंधे नहीं है, नौकरियां छूट गई हैं, सब परेशानी में हैं, और इसके बावजूद भी स्कूल इस पर कंसीडर नहीं करते हुए उनसे नए सिरे से फ़ीस की मांग कर रहा है। उनका स्कूल प्रशासन का कहना है कि वो पैसा जो है वो हमने अलग से रिज़र्व रखा हुआ है और हम लोग उस पैसे को अभी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ऐसा बहाना बना के, और वो इनको रसीद देने से मना कर रहा है। बच्चों को ऑनलाइन क्लास से बाहर निकाला जा रहा है। बच्चे बहुत ही अपमानित और प्रताड़ित महसूस कर रहे हैं। और लास्टली स्कूल के द्वारा लंबे तगादे के फ़ोन लगाए जा रहे हैं, 7-7, 8-8 मिनट के लिए। ये बोला जा रहा है कि आप कैसे भी पैसे की व्यवस्था करें, आपके पास में क्या प्रॉब्लम है, आप मतलब किस्तें कर लें, फाइनेंस ले लें। शिक्षा अधिकारी से मिलना है, उन्होंने क्या आश्वासन दिया? जिला शिक्षा अधिकारी ने एप्लीकेशन हमारी ले ली है और उनका कहना यही है कि जो भी इस संबंध में कार्रवाई होगी, स्कूल के खिलाफ जो भी केस बनेगा वो हम दर्ज करके और उस पर कार्रवाई का उन्होंने आश्वासन दिया। डीपीएस स्कूल के पेरेंट्स हैं और जिला शिक्षा अधिकारी के पास अपनी बात रखने आए थे। हमारा ये कहना है साहब कि पहली चीज़ तो उनको फ़ीस लेनी नहीं चाहिए थी हमसे इस पेंडेमिक में। अब वो मांग रहे हैं, दूसरी चीज़ एडजस्टमेंट नहीं कर रहे हैं किसी भी तरह फ़ीस का। तो ये सारी चीज़ें कंसीडर करके मैंने उनका एक वीडियो देखा था शिक्षा अधिकारी साहब का, जिसमें शिक्षा अधिकारी साहब ने ये कहा कि कोई भी आपके बच्चे को फ़ीस के लिए नहीं निकाल सकता। तो इस बात को क्लियर करने के लिए, इन सारी चीज़ों को साफ़ करने के लिए मैं आया हूँ कि देखिए साहब, आपके कहने के बाद भी, जबकि आप एक इतने बड़े ओहदे पे बैठे हुए हैं, ये सब लोग दबाव बना रहे हैं, क्या इस पर कार्रवाई की जाएगी? ये चीज़ मैं उनसे पूछने आया था और ये सारी एप्लीकेशन साथ में हम लोग देने आए थे। अच्छा, एक चीज़ और थी इसके अंदर। इंदौर से सरफराज खान की रिपोर्ट।